शरद भाई, आप पहले 2-3 सवाल आपसे। कल मैंने इस पर 1 घंटा चर्चा की और शायद मैं अकेला आदमी रहा हूंगा जिसने इसमें जात के एंगल को नहीं घुसने दिया, क्या? लेकिन आज मुझे धक्का पहुंचा कि नहीं, सियासतदान कल भी जात को ले रहे थे आगे, भाजपा वाले भी, सपा वाले भी, बसपा वाले भी, कांग्रेसी भी। लेकिन मैंने अपने को कहा कि ठीक नहीं। आज मैं ये जो वीडियो देख रहा हूं, ये कौन है महिला कृष्णा गौतम आपकी पार्टी की, जो मां बहन की गाली दे रही है पब्लिक में और मंत्री के साथ खड़े होके? ये कैसे स्वीकार्य हो जाएगा मित्र? ब्राह्मण नहीं, हम कह रहे कोई जात हो, गाली देंगे क्या? और रंगबाजी की इंतहा कि अभी रुक साले, अभी मुकदमा दर्ज कराती हूं। मुकदमा जेब में लेकर चलने का अधिकार है क्या किसी को? सरकार आज आपकी है, कल कपिल सिंह की होगी, परसों तीसरे की होगी। सरकार की होती है कि जो नेता हैं वो भी जेब में मुकदमे की किताब लेके चलते, चाहे इसकी पर्ची काट देंगे। त्रिवेदी जी नहीं। एक और दूसरा इसी में सवाल जोड़ दूं, ये सीतापुर में ऐसा कैसे हो गया जब कल इतना स्यापा हुआ? और तीसरा सवाल जो मुझसे हजारों लोगों ने पूछा कि लखनऊ से कानपुर देहात ज्यादा बहुत दूर है क्या? त्रिवेदी जी बताइए भाई। अमिताभ जी देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, बड़ी अप्रिय घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन इसके लिए सेट प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि बुलडोजर जो है वो सिर्फ सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि भू माफिया ने और जो माफिया वो इतने साल भाई माफिया साथ दिखे तो पंडित जी, ये उस गरीब की शक्ल देख लो, माफिया लग रहा है। नहीं अमिताभ जी, इस तरह की 3000 करोड़ की जमीन जो है वो कब्जे में ली गई है। इस तरह की एक घटना ऐसी हुई है, ये क्या प्रोटोकॉल क्यों फॉलो नहीं किया गया था? क्या जो आरोप लग रहे हैं वो सही थे या नहीं थे? क्या तथ्य हैं उनके ऊपर अभी इंक्वायरी हो रही है। 18 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, एसडीएम को भी निलंबित किया गया है। सब ठीक है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये बताओ, ये मां बहन तार रही है आपकी नेता चौराहे पर खड़े होके, इनको माला पहनाऊं? इसकी भी जांच होगी, इंक्वायरी होगी, कमेटी बैठेगी, तब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी, या इनको आजादी दे दी, परमिट दे दिया कि जांच इसकी मां बहन करो? नहीं, किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। ये ना त्रिवेदी जी महाराज, ये हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी मैं चिढ़ जाता था इस वाक्य से। आज भी मुझे सामने कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, घटना गंभीर है, संज्ञान ले लिया गया। 3 वाक्य छोड़ के बहस हो, ये अंडरस्टूड है, हम सबके बयान में जोड़ लेंगे अपने आप। घटना गंभीर है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और क्या था, संज्ञान ले लिया गया। इनको छोड़ के बात होगी। मैंने कैटेगरिकली पूछा, ये सीतापुर में किस बुलडोजर क्यों घुसा दिया गरीब की झोपड़ी पर, चक्की पर? वो भूमाफिया है। अतीक के खिलाफ बुलडोजर चला, मैं समर्थन में खड़ा हुआ। मुख्तार पर चला, मैं समर्थन में खड़ा हुआ। मुझे साहस है सत्य को सत्य कहने का भाई। लेकिन आप मुझसे ये कहो कि गरीब के यहां भी बुलडोजर चला दिया बाबू ने, इसकी भी ताली बजाओ, संभव नहीं, संभव नहीं। मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है ना भैया? एक है मिश्रा जी, मतलब क्या किया जाए, कैसे, मतलब कोई, मुझे तो इसका वो लॉजिक नहीं समझ में आता। कानपुर देहात में बुलडोजर के चलते क्या परिस्थिति बनी, और उसकी चिता की लाश, आग ठंडी नहीं हुई। भाई लोगों ने सीतापुर में, वो तो भला हुआ वो कैंसर का रोगी बुजुर्ग मरा नहीं, उस पर भी चढ़ाई देते ये बुलडोजर। क्या कर रहे हैं भाई? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मेरी बहुत गहरी संवेदना है जिनकी जल करके मृत्यु हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बुलडोजर का जो काम चला था वो इसलिए चला था कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भू माफिया हैं, जो गुंडे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और देखता हूँ कि कहीं सड़क के किनारे किसी एक गरीब ने टेम्पररी सी झोपड़ी लगाई है और कुछ बेच रहा है या रह रहा है। उनकी झोपड़ी मैंने देखी थी तो वो चारों तरफ से बंद भी नहीं थी, आधी खुली थी, आधा ये। तो उसको एटलीस्ट मानवीय दृष्टिकोण से मैं अतिक्रमण नहीं मानूंगा। वो एक टेम्पररी उनकी व्यवस्था होती है कि कैसे भी करके हम अपने जीवन को यापन कर ले।
तो यहाँ पे प्रोविजंस अलग होने चाहिए कि पहले नोटिस भेजिए, अगर हटाना भी है तो नोटिस भेजिए, उनको वक्त दीजिए कि ताकि वो कहीं शिफ्ट कर पाए। भाई ऐसे लोग कोई अपराधी तो है नहीं, किसी का जमीन उन्होंने हड़पा नहीं, ना कोई पक्की उस पे निर्माण करवाया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसे ये घटना हो गई, ये अपने आप में बड़ा नहीं, सोच। वो मिश्रा जी इस पे कल चर्चा कर चुके। आज तो सवाल नए आ गए ना। आज तो सवाल ये है जो नेता है, ये मातारी बहनियां करती घूम रही है वो सब बातें कल कर चुके। इनका क्या करें? दूसरा एक मिनट, ये हमारे पैसे से जो सिस्टम चल रहा है टैक्स पेयर के, उसमें लोहिया आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जवाहरलाल नेहरू आवास, जितनी आवास की योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हमारे पैसे चल रही है ना, कि कोई पार्टी चला रही है? वो इन्हीं जैसे गरीबों को मकान देने के लिए है कि बुलडोजर चढ़ा देगा कोई आके कप्तान और लेखपाल? सब कुछ हमारे पैसे से चल रहा है। और ये जो एक मैडम थी जिन्होंने, आपने सुना है, बड़ा लंबा बीप था और जो बोल रही थी, बड़ा पंडित का दुम बना हुआ है, ये टोटली अशोभनीय है। यहाँ पे पक्ष हो या विपक्ष हो, और स्पेशली एक महिला के मुंह से इस तरह की बातें, पुरुषों के मुंह से तो कभी कभी सुना जाता था कि भाई इस तरह का, लेकिन महिला अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है अच्छे नेचर को जो है रिप्रेजेंट करती है, बाई नेचर बाई बर्थ करती है। ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और समाज में, राजनीति में ये बिल्कुल भी जो है अनुकरणीय नहीं है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। ठीक है कपिश जी, एक घटना घटी थी, मैंने आरंभ में कहा, नोएडा में, अखलाक की, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं। देश में जो भी बड़ा नेता था, कोई बचा नहीं जो आया नहीं, और जो नहीं आया वो बड़ा नहीं था। ठीक है? विपक्ष का एक घटना, दुर्घटना हाथरस में घटी, तब भी जो नहीं पहुंच पाए वो निकले, पुलिस से झूमा झटकी का वीडियो बनवाया और डाला, फिर घर वापस गए। क्या कानपुर देहात में ना इधर वाले आ रहे हैं ना उधर वाले आ रहे हैं, बोले ट्वीट कर दिया, बोले छोड़ो जाने दो यार। कपिल जी, कुछ मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि अमिताभ जी ये ट्रीटमेंट में अंतर क्यों है? आपको अंतर लग रहा है क्या? एक, और अगर लग रहा है तब ये सवाल खड़ा होगा कि अंतर क्यों है। कपिश भाई। अमिताभ जी, सबसे पहले तो ये दुखद घटना में जितनी भी हार्दिक संवेदनाएं हम लोग दें उतनी कम है। हृदय विदारक ये घटना है। समाजवादी पार्टी ने इससे तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने 4 वर्तमान विधायक, 2 पूर्व विधायक और बाकायदा 11 लोगों की टीम प्रदेश स्तर के भेजी। हाथरस जो कांड हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधित्व मंडल भेजा था, शायद आपको याद भी। जी मुझे याद है। समाजवादी पार्टी ने ये क्यों किया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बगल में क्यों नहीं चले गए? चीज इस चीज की है कि जो घटना घटी उस पर हमारी जो कमेटी बनी, ये उच्च स्तरीय कमेटी है समाजवादी पार्टी, और उन्होंने आज रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है, और साथ ही प्रेस वार्ता हमारे पार्टी कार्यालय में आहूत की गई उन लोगों के द्वारा। जो जो घटना के अंदर बारीकियां आई हैं, उन सारी चीजों का जिक्र प्रेस मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं का प्रोग्राम कानपुर देहात के लिए लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये तो बड़े नेता जब आते हैं तो पॉलिटिसाइज करने के लिए आते हैं। तमाम और भी लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तमाम चीज कहने चले जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि कल अमिताभ वाजपेयी जो हमारे विधायक हैं, वहीं के विधायक हैं कानपुर इलाके के, उनको घर पे नजरबंद कर दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 4 किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी, उस समय वो निकलने का प्रयास किए तो उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया इको गार्डन में। या किसान की रैली थी, उसको अगर सपोर्ट करने जा रहे थे। ठीक,
ठीक है इस कपिल जी, देश ठीक में है, ये सरकार ठीक। चल रही है। दोबारा तो आते चाहे हैं, पहले तो बाकी ये मेहमानों के पूछिए। पास भी आ जाए, फिर आएंगे आपके पास। मैंने कहा दो तरह की चीजें होती हैं। आपके पास आ रहा हूं यादव जी। एक, हम जानते हैं कि नहीं पहुंचने दिया जाएगा, है ना, फिर भी हम निकलते हैं ताकि हमारी हाजिरी दर्ज हो, हमारी संवेदना मुखर रूप से दर्ज हो। मैंने नोएडा में देखा, कश्मीर से नेता चला नोएडा के लिए, आंध्रा से चला, कोई ऐसा बचा नहीं, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, लोकदल का, जनता दल का, फलाने का, ठिकाने का, जो नोएडा नहीं आया अखलाक वाले मामले में। हाथरस वैसा ट्रीटमेंट नहीं, ट्विटर हो गया, बोले ठीक है यार इतना कर दिया, इतना ही बहुत टाइप का, ऐसा लोग बार बार पूछ रहे हैं। मैं ही आरोप नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया देखेंगे तो आप मेरी सारी बातों को वो पा लेंगे वहां। यादव जी, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या ये ट्रीटमेंट इसलिए अलग है कि हर चीज इस बात से तौली जाती है कि वोट बैंक कितना और वोट बैंक का कंसोलिडेशन कितना है? क्या नोएडा में 100% कंसोलिडेशन था तो 100% हाजिरी थी क्या? ऐसा कुछ है कि अगर वोट कंसोलिडेट नहीं है तो नेता लोड नहीं लेता? बोलो छोड़ो यार। डॉक्टर साहब जी, जहां तक जाति मैं की सबकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस की नहीं, मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूं। अगर आप लोग नहीं जा पाए, सपा ने, मायावती जी नहीं जा पाई, तो भाजपा वाले भी चुप बैठे, वो ट्विटर पे भी नहीं आ रहे। वो तो देखिए उसी बात पे आ रहा हूं मैं कि अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो वहां कश्मीरी ब्राह्मणों से भी मुलाकात की उन्होंने, उनके दर्द को समझा। और जहां तक मैं अपनी पार्टी की बात करूं, क्योंकि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमारी पार्टी में कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। यादव जी आपको मेरा प्रणाम पहुंचे, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर, ठीक है ना? ये सेमिनार में बोलो, वहां अच्छा लगता है यार। अभी मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, तब कब काय को बहस खराब करते हो? बहस इतनी भी नहीं भटकाओ, मेरे साथ नहीं चल सकती। और चैनल में वो लोग मान लेंगे कि आपने जो कहा वो कहेंगे ठीक है गुड, मैं तो उसका खंडन करूंगा, फिर बहस विषय भटक जाएगा। मैं बताऊंगा कि आप अकेले इकलौती पार्टी जिसने सैम पित्रोदा की जात बता दी, दुनिया में कोई नहीं जानता तो उनके अम्मा बाप के अलावा। छोड़ो यार इन बातों को, आज के मुद्दे पे आओ। जी जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये घटना पे, अब जैसे मान लीजिए आज राजभवन के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे और तमाम नेता थे। और अभी अगर कोई बड़ा नेता पहुंचता है, खासतौर से अगर विपक्ष का, तो एक प्रश्न फिर बीजेपी की तरफ से ये भी लग जाएगा कि ये वहां पे मामले को, या वहां पे भड़काने के लिए, मामले को वहां खराब करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से शासन का, ठीक है, बड़ा दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल किया आपका जाता है। काम तो बिल्कुल समाज बनाने का बहुत ज्यादा है, इसीलिए नहीं गए, हम समझ के बहुत ही अच्छा काम किया। हाथरस में भी बीजेपी ने आरोप लगाया था और नोएडा में अखलाक में भी लगाया, तो छाती ठोक ठोक के गए थे, बोले बीजेपी क्या होती है हम तो जाएंगे। ठीक, इसलिए यार कुछ तो सब तर्कपूर्ण बात करो महाराज, कुछ तो जनता देखती है इस कार्यक्रम को।